गुड मॉर्निंग ऑल। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर सोनू में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे जीविका का, जो हम लोग 10th क्वेश्चन करवा रहे हैं यूट्यूब पे, उसका नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 41 41 से क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। कंप्यूटर में पी का अर्थ क्या होता है? अगर आप लोगों को कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे कंप्यूटर का फुल फॉर्म सेंड करें। कंप्यूटर में पी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पोलिटिली, ऑप्शन बी पार्टिकुलर, ऑप्शन बी परसेंटेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कंप्यूटर में पी का अर्थ होता है पार्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 42 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। किसके बाद आउटपुट प्रदान करते हैं? किसके बाद आउटपुट प्रदान करते हैं? इनपुट, प्रिंट, प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आउटपुट प्रदान कब करते हैं? याद रखिएगा प्रिंट करने के बाद। जब तक कंप्यूटर में हो उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जैसे ही प्रिंटर से अगर हम लोग आउटपुट करा देते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें से कंप्यूटर से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन सुनेंगे। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कैलकुलेटर। तो याद रखिएगा कि निम्न से कंप्यूटर से संबंधित कौन नहीं है, तो ये हम लोग का होगा कैलकुलेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किसी विषय वस्तु के बारे में दी गई जानकारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा किसी विषय वस्तु के बारे में दी गई जानकारी को हम लोग डाटा बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए देखिएगा 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो याद रखिएगा डाटा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करके इनपुट करने वाले डाटा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन बी बीटा न्यूमेरिक, ऑप्शन सी न्यूमेरिक डाटा, ऑप्शन डी चिन्हात्मक डाटा। तो याद रखिएगा 0 से 9 तक को हम लोग न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं, और न्यूमेरिक डाटा की संख्या 10 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्न से कंप्यूटर की विशेषता क्या है? जल्द कार्य करने में सक्षम, अत्यधिक भंडारण, त्रुटि रहित परिणाम, डी उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा निम्न से कंप्यूटर की विशेषता उपरोक्त सभी है, यानी जल्द कार्य भी करता है, अत्यधिक भंडारण करता है और त्रुटि रहित भी होता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किसकी सहायता से डाटा को तुरंत खोजा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ईपी रोम, ऑप्शन डी ईईपी रोम। तो सबसे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, ये चारों का आप लोग का फुल फॉर्म अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो क्वेश्चन तो ये था कि किसकी सहायता से डाटा को तुरंत खोजा जाता है। तो याद रखिएगा ये हम रैम की सहायता से डाटा को तुरंत खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साथ कई कार्य करने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एक साथ कई कार्य करने की क्रिया को हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूटर के कार्य निम्न में से कौन सही है? त्रुटि रहित प्रोग्राम को प्रस्तुत करना, डाटा को ढंग से संकलित करना,
डाटा को भंडारित करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के कार्य में से कौन सा ही है, तो त्रुटि रहित प्रोग्राम को प्रस्तुत करना। इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।